बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल वी का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी। डेल टी का क्या मतलब है? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। सो एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ज़्यादातर लोगों का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी फास्ट मूविंग कर रही है, फास्ट मूविंग बॉडी को, या अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। एक्सेलरेशन इससे अलग चीज़ है। देखिए, जब हम कहते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। वेलोसिटी क्या है? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट टाइम में जब किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी के लिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी है, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी है। अब ये स्पीड और डायरेक्शन यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पीड और डायरेक्शन यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन है क्या। उसके लिए स्पीड और डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। और यहाँ पे हमने क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद पैसेज ऑफ टाइम, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद पैसेज ऑफ टाइम तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुज़रने के साथ साथ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो इस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ वेलोसिटी इन्वॉल्व है, और जब वेलोसिटी की बात आ गई तो वेलोसिटी क्या है? वो स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं। यानी सिर्फ स्पीड को हम वेलोसिटी नहीं कह सकते या सिर्फ डायरेक्शन को वेलोसिटी नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्पीड और डायरेक्शन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ देखें, ये तो होगा एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला। अगर एक कार है जो पॉइंट ए पे है, एक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, यानी इस कार का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। कार कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में, टुवर्ड ईस्ट। द कार इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विद वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड पॉइंट ए पे या स्टेशन ए पे। और इसी स्पीड के साथ या इसी वेलोसिटी के साथ कार स्टेशन बी पे आ गई, फिर भी स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ स्टेशन ए पे कार की स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, चेंज नहीं है। फिर जब पॉइंट बी पे या स्टेशन बी पे ये कार आ गई तो स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन वही है, ठीक है, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड या स्पीड भी सेम है। स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और पॉइंट बी पे इस कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या इस कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है बिल्कुल। तो क्या इस कार में मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, यानी इन दिस केस नो चेंज इन स्पीड या मैग्नीट्यूड और नो चेंज इन डायरेक्शन। चूँकि ईस्ट की तरफ जा रहे कार, तो ना स्पीड में चेंज आ रहा है और ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो क्या इस कार में एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। इस कार का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि हमने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पॉइंट ए पे भी बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है और पॉइंट बी पे भी इस बॉडी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। कोई चेंज नहीं आ रहा, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। ना तो इस मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है और ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और स्पीड एंड देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द कार। डायरेक्शन भी कार का बिल्कुल सेम है, इनिशियल जब उसने स्टार्ट किया था और फाइनल तक। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की सेम है और डायरेक्शन पॉइंट ए पे भी डायरेक्शन ईस्ट था और पॉइंट बी पे भी इस कार का डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है। So there is no change in speed and there is no change in direction. Therefore acceleration is zero. इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन अहम है। अब देखें दूसरे एग्जाम्पल में देख ले। एक कार 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, या इसकी वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर इस कार ने टर्न लिया। कार ने क्या किया? यहाँ पे टर्न लिया। कार ने यहाँ पे टर्न लिया और टर्न साउथ की तरफ लिया। पहले ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी कार, फिर इसने टर्न लिया साउथ की तरफ और स्पीड यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड है और यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड है, यानी देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड ऑफ द कार। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? वो कांस्टेंट है। अगर हम मैग्नीट्यूड को देख ले तो मैग्नीट्यूड या स्पीड और स्पीड वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब? देयर इज़ नो चेंज। तो वो 30 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया, यहाँ पे ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पे साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया। तो या किसी बॉडी का अगर स्पीड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या दोनों में चेंज आ जाए, स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। या तो दोनों में चेंज आ जाए या दोनों में से एक, या मैग्नीट्यूड या एक्सेलरेशन, या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। तो देखें यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया, मैग्नीट्यूड या स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। सो देयर इज एक्सेलरेशन इन दिस केस, देयर इज एक्सेलरेशन इन दिस केस। अब अगर देख ले
तो सम टाइम एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और सम टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर बॉडी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। उसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। अगर बॉडी का स्पीड कम होगा तो भी उसमें चूंकि चेंज इन मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहेंगे। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, या उसको सिंपली हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर आप इस केस में देख ले तो पॉइंट ए पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। जो ही इस बॉडी आगे मूव कर रही है तो इस पॉइंट बी पे इसका स्पीड इंक्रीज हुआ, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, 35 मीटर पर सेकंड हुआ, 35 मीटर पर सेकंड हुआ। अब अगर आप देख ले तो इस जो बॉडी है इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन पॉजिटिव वन। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लें और जितना टाइम लिया है उस टाइम पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ देख ले इस केस में, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है 35 और फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। यानी इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन यानी इस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले 35 थी, फिर उसका स्पीड कम हुआ, 30 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई इसमें, चेंज इन मैग्नीट्यूड और या चेंज इन वेलोसिटी इसमें आ गई, तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा? इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डिसेलरेशन। When the speed of the body decreases, it produces deceleration in the body, and if the speed of the body increases, it produces acceleration, positive acceleration। तो जब स्पीड इंक्रीज होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब स्पीड डिक्रीज होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Accelerate, the time rate of change of velocity is called acceleration। acceleration वेक्टर क्वांटिटी है, चूँकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और फिर एक्सेलरेशन जो है अगर किसी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आ जाए या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, स्पीड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, दोनों में चेंज आ जाए या दोनों में से एक में कोई चेंज आ जाए, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चेंज इन डायरेक्शन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एंड चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी। जिस तरह हमने यहाँ देखा कि बॉडी ने डायरेक्शन चेंज किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे बॉडी का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुआ
तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अगर आप देख ले तो यहाँ बॉडी 30 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड इंक्रीज हुआ 40 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया, 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड तक बॉडी गई। तो चूँकि यहाँ मैग्नीट्यूड में चेंज आया, सो देयर इज़ एक्सेलरेशन इन द बॉडी और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। In this case acceleration exists, in this case there is no acceleration। अगर यहाँ पे देख ले तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देख ले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो velocity decrease हुई and decrease in velocity causes acceleration, and that type of acceleration is called negative acceleration, या उसको हम deceleration कहते हैं, that is called deceleration। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था acceleration कि what is acceleration। इसको एक नीट कॉपी में लिख ले, दिस इज़ योर होमवर्क, उसको शेयर कर ले व्हाट्सएप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।